अच्छा, दूसरा ये था कि ये कुछ लोग नज़रअंदाज हो रहे थे। वो तो आपने देखा कि पहचानना तो बहुत दूर की बात है। खान साहब तो किसी के साथ तस्वीर बनवाते हैं, भुट्टो साहब का भी यही तरीका था, तो मुंह थोड़ा सा दूसरी तरफ कर लेते हैं, यानी उसमें शनासाई का तासुर पैदा न हो। तो इन लोगों को शिकायत थी फिर ये कि चीफ मिनिस्टर साहब का अपना एक मिजाज है, उसका भी एक हल जो है खान साहब ने निकाला है और उससे नए मसाइल पैदा होंगे। बज़ाहिर तो उन्होंने हल निकाला, मैं आप चर्च करता हूँ क्या निकाला। तो ये तो हमने आपसे अर्ज़ किया था कि ये मुल्क कैसे मुतहम्मल हो सकता है इस बात का कि बजट ही पास ना हो। बजट पास ना हो तो अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा। बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत ख़त्म हो गई, और हुकूमत होगी तो फिर क्या होगा? भाई एक हुकूमत सिरे से मौजूद ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत मौजूद ही ना हो? फिर हुकूमत कौन बनाएगा? वो जो क्राइसिस पैदा होगा उसका मतलब ये है जराइम बढ़ जाएं, उसका मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाए, पैसा लोग मुल्क से फरार होने लगे, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, बेरोज़गारी बहुत बेयकीनी बहुत अफरा तफरी फैल जाएगी, एक तबाइफुल मलूकी की अनारकी की सिचुएशन पैदा। लिहाजा ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लिहाजा इसमें दखल देंगे लोग, जैसे फ़लस्तीन में हम सब जानते थे कि एक दिन जंग बंदी होगी। वो अलग बात है कि उस तरह से नहीं हुई जैसे कहा जा रहा है, और तरह से हुई है। मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे, देखिए अली ज़फ़र साहब ने ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है। तहरीरी रिपोर्ट देने से वो ग्रेज कर रहे हैं। आपने शेख साहब का बयान शायद आज पढ़ा हो या कल सुना हो जी जी कि उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। वो कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहते। जो ज़ुबानी उन्होंने कहा, जो मेरी मालूमात हैं, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि कन्फर्म करूँ, ज़ाहिर ना अली ज़फ़र साहब मुझे बताएंगे और ना जनाब जिन्हें उन्होंने रिपोर्ट दी है वो बताएंगे। अली ज़फ़र साहब ने ये कहा है कि ये इसको सिंगल आउट करके कैसे आप मुकदमा चला सकते हैं इस पे। सही। जहांगीर तरीन को ये ई गुनाह ईस के शहर शमानीज में कुनिन फारसी में जो कहते हैं कि ये तो वो काम है जो इस शहर में और भी बहुत से लोगों ने किया है। मतलब उसमें खुसरो बख्तियार का नाम लेके बताया गया कि उन्होंने कहा कि खुसरो बख्तियार पे फिर केस क्यों नहीं चलता। उसकी तो आपको पता है ना कि प्रोसीडिंग्स ही नहीं हुई कभी। वो मुल्तान में था, मुल्तान से लाहौर आ गया केस, और लाहौर में उस पर कोई समाअत ही कभी नहीं हुई, और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं हुई, वो कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ती। तो ये है कि ये मामला जो है इसी तरह मुअल्लक रहेगा। खान साहब कहते रहेंगे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बहरहाल ये अभी बड़ा वक्त लेगा ये मामला। ठीक है, लेकिन हारून साहब अच्छा, अब ये एक हाल ये तलाश किया गया अभी फौरी तौर पे तो जी जी बताइए। जी जी प्लीज आप कंटिन्यू रखिए, हारून साहब जारी रखिए। नहीं बताइए बताइए, आज जो सवाल आपने पूछना पूछे। जी बिल्कुल हारून साहब, कुछ ये जितने भी हम ख्याल ग्रुप के अरकान थे इनके कुछ इख्तलाफात भी थे। एक तो तरक्याती फ़ंड से मुताल्लिक इख्तलाफ था, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद अपने ही लोगों को ये सामने लाना चाह रहे थे, और इमरान खान साहब की तैयारी दीगर की तरफ से ये रुकावटें खड़ी की जा रही थी। नहीं देखिए ना, एमपी आदमी किस लिए बनता है? एमएनए किस लिए बनता है आदमी? और वो ये जो चौधराहट की ख्वाहिश है यही है ना कि उसे मिलता क्या है? लोगों का ये ख्याल है, ये बहुत ही मुज़िका खेज सतही और आमकाना ख्याल है कि लोग पैसे बनाने के लिए, रुपया कमाने के लिए लीडर बनते हैं। रुपया कमाने के तो और तरीके हैं। बिल गेट्स जो है इलेक्शन लड़ता है। ये जिस आड़ती ने कल शेखुपुरा में ज़मीन खरीदी है वो इलेक्शन लड़ता है। 1 करोड़ रुपए के हिसाब से उसने ज़मीन खरीद ली है और उसकी मार्केट प्राइस 5 करोड़ रुपए है। तो वो कितनी 80 एकड़ है, तो मतलब 320 करोड़ रुपए उसने अर्न कर लिए। अगर 80 एकड़ है, मुझे नहीं, मेरे जहन में नहीं है एग्जैक्टली कितनी है। तो पैसे कमाई चौधराहट होती है। पैसे तो उसका एक हिस्सा है। जब आपकी चौधराहट होगी तो आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। और दर दर जाते हैं और एक एक आदमी की और लोगों की बातें सुनते हैं, हाथ फैलाते हैं। इलेक्शन लड़ना आसान तो नहीं है। 10 करोड़ रुपए लगाते हैं, 20 करोड़ रुपए लगाते हैं एट स्टेक। ज़रूरी तो नहीं है जीत जाएं। 2 उम्मीदवार होते हैं, एक को ही जीतना होता है ना, कहीं 3 या 4 भी होते हैं। इतनी एनर्जी अगर वो कारोबार में लगाएं तो इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। सही है। अब वो उनकी बात नहीं सुनी जाती। इलाके में तरक्याती मंसूबे उन्हें नहीं दिए जाते, उनकी मर्जी के अफसर नहीं लगते, उनकी मर्जी के बाद का ये भी मसला होता है कि ठेकेदार हमारी मर्जी के हों, तो फिर वो क्यों साथ दें? फिर ये है कि उन्हें कोई अहमियत नहीं दी जाती, उनकी बात नहीं पूछी जाती।
अब दुनिया बदल गई है, ये भुट्टो साहब का ज़माना नहीं है, ये यूब खान का ज़माना नहीं है कि बस आप MP हैं, MNA हैं और इसी पर शाद होते रहें। उस ज़माने में भी लोग फ़ायदे उठाते थे, अब तो खैर कल्चर ही बिल्कुल दूसरा है। एक तो अरकान के अपने मसले थे कि उन्हें अहमियत नहीं दी जा रही। सही। यानी आप देखें ना, ओन चौधरी जो है वो शादी का गवाह था, बड़ा करीबी था बुखारी और ओन चौधरी शादी के गवाह थे जी। अच्छा, अब उसके जरिए ही लोग मिलते थे ना खान साहब से। मैं खुद उसे फ़ोन करता था जब ज़रूरत पड़ती थी रब्ता करने की। यानी जो और भी लोग थे, एक तो मरहूम वो थे जो आपको पता ही है कि वो बड़ा मुश्किल था उन्हें हैंडल करना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में क्या कहें। तो ओन तो भागता, वो उसकी सांस भूल जाती थी ओन की। उनको कहा भाई बात कराओ खान साहब से, उसने कहा वर्जिश कर रहे हैं। मैंने कहा वर्जिश कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं यार, वर्जिश करता हुआ आदमी क्या बात नहीं कर सकता। तो उसकी सांस भूल गई। वो 280 कनाल बड़ी लंबी तवील अरीज जगह है, भागता हुआ वो गया, बात कराई। अब जब ओन चौधरी ये कहता है कि भाई मेरे साथ तो खान साहब का सलूक बहुत अच्छा था, बड़ी मेरे साथ शफकत फरमाते थे, बड़ी मुझे अहमियत दी, लेकिन जहांगीर तरीन तो उससे भी ज्यादा शफकत करता था। जहांगीर तरीन ने तो हमें सिखाया, धरने के अखराजात भी उसने बर्दाश्त किए, मैनेजमेंट भी उसने की। ये तो उसके बगैर तो नहीं कर सकते थे। जहांगीर तरीन तो लोगों के साथ राब्ते में रहता है, वो तो लोगों को पार्टी में लेके आया। वैसे लतीफ़ा ये कि उसे मैं लेके आया ये भी एक बड़ा लतीफ़ा है जी। लोगों को लेके आया, हुकूमत बनाने में मदद की, धरने बेदरेग पैसा खर्च किया और हम सब पे निगाह शफकत रखी। खान साहब तो कोई अहमियत नहीं देते आदमी को, समझते मेरा राइट है, तो मैं एक बार लीडर हूं। तो वो जहांगीर तरीन जो है, हर एक की अपनी जो है रोना होता है। वो अहमद राई एक बहुत बड़े शायर थे पंजाबी ज़ुबान के, वो कहते थे कि हीर का किस्सा सुनते हुए जब लोग रोते हैं ना, तो अपने दुखों पे रोते हैं, हीर के लिए नहीं कोई रोता। सही। हारून हर आदमी ने जिंदगी में कोई लाल गंवाया होता है। उस बारे में भी बात करते हैं, मगर जो मसालत में जिन्होंने किरदार अदा किया वो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मेरा ख्याल है पहले उनसे बात कर लेते हैं हारून साहब, फिर इस मामले पर मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हारून साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो आप हारून साहब कोई भी अच्छा सा सवाल फवाद चौधरी साहब से करें कि मामला हल कैसे हुआ। नहीं, आप पूछे ना चौधरी साहब से, आप पूछे। थैंक यू सो मच फवाद साहब। मुझे ये बताइएगा कि मामला था क्या, हल कैसे हुआ, और क्या आपको यकीन है कि अब दोबारा से ये ग्रुप वैसे खड़ा नहीं होगा जिस से इन्होंने अब टेंशन क्रिएट की हुई थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सियासत है ना, ये बहते दरिया की तरह है, इसमें रोज नया पानी आता है, नए इवेंट्स होते हैं, नई चीजें होती हैं। तो इस तरह की एक हतमी प्रेडिक्शन जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। जहाँ तक ये ग्रुप की बात है या जो गिले शिकवे हैं उनकी बात है, ये भी पार्लिमानी जमहूरियत में आपको एक पॉलिटिकल प्रोसेस है वो जारी रखना पड़ता है। रोजाना ग्रुप्स हैं, ये जो सारा हमारा पार्लियामेंट है या जो असेंबली है, ये क्या है, ये मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स का, मुख्तलिफ लोगों का एक इज्तिमा है। और हमारी जो सोसाइटी के अंदर जिस किस्म की एक इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ये वहाँ रिप्रेजेंट होते हैं। अब हर लोग बंदे की ख्वाहिशें होती हैं, वो ख्वाहिशें कई जगहों पे पूरी हो सकती हैं, कई जगहों पे पूरी नहीं हो सकती। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसलिए हम निगोशिएशंस करते रहे हैं। हम कभी किसी की एक बात मानते हैं, कभी किसी को दूसरे को कहते हैं कि बात पूरी नहीं हो सकती, और यही एक प्रोसेस है जो मुसलसल चलता रहता है। और यहाँ पर भी ये जो ये जहांगीर तरीन साहब के मामले में भी जो एक हमने देखा, और फिर जो मीडिया में जरा ज्यादा, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा है, पहले होता था कि अखबार होती थी एक, उसमें खबर अगर पसंद आती थी तो कोई कह देता था मैंने कहा है, अदरवाइज हारून रशीद साहब से ज्यादा इसको कोई नहीं जानता, वरना कह देते थे मैंने तो बात ही नहीं की। तो वो ये अब मीडिया बहुत बड़ा हो गया है। अब झूठी बात भी जो है वो 50 चैनल्स के ऊपर और फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आती है, लिहाजा लाउड हो गई है। अब डेमोक्रेसी हमारी बहुत लाउड हो गई है और इसको मैनेज करना पड़ता है रोजाना।
ठीक है फवाद चौधरी साहब, कुछ सीनियर तज्जियाकार है जो बड़ी मजबूत राय ये कायम कर रहे हैं या कह रहे हैं। चौधरी साहब, अगर मैं ये पूछूं आपसे, जो आपने कहा है, अगर इसी तनाज़ुर में मैं ये कहूँ, बात तो आपकी ठीक है कि इक़्तिदार में महल्लाती साजिशें हमेशा जारी रहती हैं। हमेशा कुछ लोग होते हैं जो मुसालहत की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग हैं, हसद भी फितरी है और ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात हासिल करने की कोशिश भी फितरी है। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि कुछ लोगों ने मुसालहत की कोशिश की जो बहरहाल आखिर में कामयाब रहे, और कोई दूसरे लोग थे जो खराबी का बायस बाज़ औक़ात बनते रहे? तो बिल्कुल सही है। मैं क्या कर रहा था कि जिस तरीके ना नवाज शरीफ है या मरियम बीबी है, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, फजलुर रहमान है, लिहाजा उनकी ये कोशिश होती है कि ये सिस्टम जो है ये ब्रेक हो और कोई नया सिस्टम हो ताकि हमारा स्टेक उसमें शामिल हो। और जो लोग सिस्टम का हिस्सा है, जैसे हम लोग हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि ये सिस्टम मुस्तहकम हो और आगे चलता रहे। और जिस तरह अभी अरुण साहब ने बात कर रहे थे आपसे कि अगर ये सिस्टम ब्रेक हो जाए तो फिर एक बड़ी कैटास्ट्रॉफी होती है ना मुल्क के लिए, और एक बड़ा आप समझिए कि मुश्किल हालात होते हैं जिनसे आपको नबर्द आजमाना पड़ता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी तरीके से जो सिस्टम है वो इस्तेहकाम की तरफ जाए, पॉलिटिकल हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आए, इलेक्शन हो उसके ऊपर, और ऐसे इलेक्शन हो जिससे तमाम लोगों का एतमाद हो और उसमें फैसला हो। ये वो तरीका है जिसकी तरफ हमने बढ़ना है। ये बाकी हमारी जमहूरियत बड़ी लाउड जमहूरियत है, हमारे यहाँ लोग हैं वो बड़ी, मीडिया इतना बड़ा है, सोशल मीडिया इतना बड़ा है, तो ये रिपल्स तो चलते रहेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि ये खत्म हो। हारून तो साहब, कब आप तक ये यानी सूरत हाल बरकरार रहेगी क्या? जी 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 बताइए। जी जी हारून साहब, फवाद साहब हमारे साथ हैं, आप सवाल कीजिए प्लीज। हाँ, तो ये उम्मीद है कि ये मुस्तहकम हो जाएगी सूरत हाल, इख्तलाफात दूर हो जाएंगे, या अभी अंदेशे बाकी हैं? कोई बजट के बाद इस तरह की खबरें भी हैं कि बजट के बाद बात पुरस की जाएगी लोगों से, MPA से और लोगों से जो बाकी हैं उनसे, या ये है कि ये इसलिए कि सुलह में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि असल चीज़ तो फॉलो अप होती है। ये नहीं है कि सुलह हो गई तो बात ख़त्म हो गई, उसकी जो बुनियाद है उसे ख़त्म करना होता है और सिंक्रोनाइज़ करना होता है, लोगों को दिल से रंजिश और गम और गुस्सा निकल जाए। तो उसके फॉलो अप का कोई तय किया गया है, कोई तरीक़ाकार, और कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है या नहीं? ये अरुण साहब इस तरह है कि एक मुस्तकिल प्रोसेस है, ये चीजें तो चलती रहनी है। अब जो है वो आज जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात हुई है और जो MPA साहबान थे उनकी उन्होंने बातें सुनी हैं, उस पर उनको कुछ जो मामलात हैं वो तय हुए हैं। कल जो वो मैं जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ, हमारी मुलाकात होगी तमाम जो दोस्त हैं उनसे, MPA साहबान हैं या बाकी लोग हैं, और मिलजुल के इंशाल्लाह ये रास्ता निकल आएगा। कोई इतनी बड़ी इसमें बात नहीं है, छोटे मोटे गिले होते हैं। देखिए, आप इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब भी उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान से किसी को भी ये तवक्को तो नहीं होगी कि वो उनको केसेस में उठा के फोन कर देंगे या कह देंगे इस केस के ऊपर हाथ होदा कर दो या ये कर दो वो कर दो। जो लोग भी इमरान खान को थोड़ा सा भी जानते हैं उनकी ये तवक्को ही नहीं है कि इमरान खान कोई केसेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करेंगे, लिहाजा वो अपनी जगह के ऊपर मामला से चलते रहेंगे। ये छोटे मोटे गिले शिकवे, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन के जो मामलात है वो हल जो है उसको करना हमारा फर्ज है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फर्ज है, वो इंशाल्लाह ताला हम सोल्यूशन उसका बनाएंगे। बाकी जो केसेस हैं उनके ऊपर तो आपको पता है इमरान खान जो है वो तो नहीं, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ये पहला मामला भी नहीं है। बाबर अवान साहब का मामला हो, उसके बाद ये अलीम खान साहब का मामला हो, बाकियों का मामला हो, किसी में भी इमरान खान ने इंटरफेरेंस नहीं किया और वो नहीं करेंगे।